नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी सोचते हैं कि अगर हमारे पास गायब होने की ताकत होती तो क्या होता? मतलब हम कोई भी चीज बिना किसी रोक टोके कर सकते हैं। ये सोचकर ही कितना मजेदार लग रहा है ना? लेकिन अगर ये ताकत किसी ठरकी नजरबाज के हाथ लग जाए तो वो क्या करेगा? तो कहानी की शुरुआत में हम एक साइकियाट्रिस्ट को देखते हैं जो मिसेस डार्नविंकल को उनके बेटे केविन की हालत के बारे में बताता है कि केविन बीमार नहीं बल्कि आम बच्चों से अलग है। वो बताता है कि केविन बुद्धिमान है लेकिन थोड़ा कामुक भी है, मतलब लड़कियां उसका ध्यान भटका सकती हैं। अब जिस तरह वो बातों का जवाब दे रही थी उसे देखकर हम समझ पाते हैं कि वह हिटलर मॉम की तरह है। इधर हम छोटे केविन को देखते हैं जो टेलीस्कोप लगाए खिड़की के बाहर देख रहा था। अब आप सोचेंगे कि ये छोटा सा बच्चा चंद तारों को देख रहा होगा, लेकिन नहीं, ये बच्चा सामने वाले फ्लैट में एक लड़की को देख रहा है। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और टेलीस्कोप में देखकर पता लगा लेती है कि केविन क्या देख रहा था, जिसके बाद वो केविन को थप्पड़ मारकर रूम में बंद रहने की सजा सुनाती है। दरअसल वो केविन को साइंटिस्ट बनाना चाहती थी और वो जानती है कि औरत के चक्कर में पड़कर किसी का भला नहीं होता, और यही वजह है कि उन्होंने केविन की पढ़ाई स्कूल के बजाय घर पर करवाई है। अब वो कमरे की खिड़की बंद करवा देती है और उसके सामने रावण वाले हंसी हंसती है, और इस हंसी को केविन पूरी लाइफ तक नहीं भूलता। अब 20 साल बाद हम केविन को कुछ साइंटिस्ट के साथ मीटिंग में देखते हैं। इसका मतलब है कि केविन डॉनविंकल अब साइंटिस्ट बन चुका है, लेकिन बाकी साइंटिस्ट की बातों से पता चलता है कि केविन की पर्सनैलिटी उनकी नज़र में बहुत खराब है। वे सभी यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि केविन उन्हें एक ऐसा सीरम दिखाना चाहता है जिसे लेने वाला व्यक्ति गायब हो जाएगा। यानी उसने लोगों को इनविजिबल करने का सीरम बना लिया है और यह सीरम कुछ घंटे के लिए ही काम करेगा, जिसके बाद वो दोबारा से विजिबल हो जाएगा। केविन की बातों पर उन साइंटिस्ट को विश्वास नहीं होता, इसलिए केविन सीरम को अपने अंदर ही इंजेक्ट करता है, लेकिन काफी देर बाद भी वो इनविजिबल नहीं हुआ। इसके बाद वे सभी साइंटिस्ट एक एक करके केविन का मजाक उड़ाने लगते हैं। केविन को उनकी हंसी बर्दाश्त नहीं होती और गुस्से में वो सभी पर हमला कर देता है। कुछ तो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन केविन कुछ साइंटिस्ट्स को एक एक कर मार डालता है। अगले सीन में हम न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो बताती है कि कैसे केविन डॉनविंकल ने अपने ही ग्रुप के 4 साइंटिस्टों की जान ले ली। वो बताती है कि केविन ने पागलपन में ये सब किया, इसलिए कोर्ट ने उसे पागल खाने में भेजने का फैसला किया है। अब 1 महीने बाद हम केविन को पागल खाने से भागते हुए देखते हैं, लेकिन उसके पीछे गार्ड्स के कुत्ते पड़े होते हैं। लेकिन केविन दिमाग लगाकर कुत्तों से भी पीछा छुड़ा लेता है, मतलब अब वो आजाद हो चुका है। अब केविन को पागल खाने से भागे 1 हफ्ता हो चुका था। हम कॉलेज के क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं। इस पूरे कॉलेज में बस इतने ही स्टूडेंट्स हैं क्योंकि बस इनकी क्लास समर वेकेशन में भी लग रही है। क्लास शुरू होने से पहले इनके सामने कॉलेज की प्रिंसिपल मिस सेलो आकर बताती है कि उनके पुराने फिजिक्स टीचर की मौत सैंडविच खाते वक्त हो गई, इसलिए उनकी आगे की क्लास एक नई टीचर डॉक्टर केविन स्मिथ लेंगे। ये वही पागल साइंटिस्ट है जो पागल खाने से भागा था और यहाँ नाम बदल कर आया है। क्लास में आते ही केविन सबसे खूबसूरत लड़की विकी से एक आसान सवाल पूछता है कि फिजिक्स के 4 बेसिक प्रिंसिपल के नाम बताओ। इस सवाल का जवाब पूरी क्लास के पास नहीं था। तब केविन उन्हें बताता है कि मैटर, एनर्जी, मोशन और फोर्स। क्लास खत्म होने के बाद सभी लड़कियां डांस प्रैक्टिस कर रही होती हैं और केविन उन लड़कियों को उछलते हुए देख रहा था। आगे हमें पता चलता है कि चैट और बनी दोनों रिलेशनशिप में है। भी उनकी टक्कर हेनरी नाम के पियों से हो जाती है। अब हेनरी तो बेचारा गूंगा था, तो वो कुछ बोल नहीं पाता और चैट उसे बुरा भला बोलकर वहां से चला जाता है। अब जब सारी लड़कियां अंदर होती हैं, तो चैट वापस आकर देखता है कि केविन दूर से नजर बनाए हुए था। चैट के जाने के बाद केविन यह देखने के लिए आता है कि वो क्या देख रहा था। हाँ, मिसेस सेलो आ जाती है। केविन एकदम से डर जाता है और बहाना बनाता है कि उसके कुछ पैसे नीचे गिर गए थे, तो वो उसे ही ढूंढ रहा था। मिसेस सेलो उसे फिजिक्स पे ध्यान देने को बोलती है। वो उसको सुझाव देती है कि वो चाहे तो अप्रैल नाम की स्टूडेंट का प्राइवेट ट्यूशन ले सकते हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स पढ़ाई को लेकर काफी परेशान है। वो उसका एड्रेस भी देती है, जिसके बाद केविन सर झुककर वहाँ से निकल जाता है। अब आगे हम केविन को उसके रूम में देखते हैं जहां वो अपने इनविजिबल होने वाले सीरम पर काम कर रहा था। दरअसल केविन ने अब भी हार नहीं मानी। वो घर आकर प्रोजेक्ट पर काम करता है, लेकिन उसे अब तक सफलता हाथ नहीं लगी।
केविन दिन में स्टूडेंट्स की फिजिक्स क्लास लेता है और रात में अपने एक्सपेरिमेंट, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद वो सीरम को तैयार नहीं कर पाता। पर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है, वो इनविजिबल होने का सीरम तैयार कर लेता है। अब वो उसका टेस्ट खरगोश पर करता है और कुछ ही देर में वो गायब हो जाता है। ये सब देखकर केविन बहुत ज्यादा खुश था। इसके बाद वो एक सीरम का इंजेक्शन अपने ऊपर इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो भी गायब हो गया। 10 मिनट बाद खरगोश दिखने लगता है, जिससे केविन को समझ आता है कि सीरम का असर 10 मिनट के लिए रहता है। अब इतनी बड़ी कामयाबी के बाद केविन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो हंसते हंसते वहीं अपने रूम में सो जाता है। इसी दिन वो सपने में सभी गर्ल्स स्टूडेंट को देखता है। उसे याद आता है कि प्रिंसिपल ने उसको अप्रैल के घर का एड्रेस दिया था। वो तुरंत अप्रैल के घर जाता है, लेकिन सपने में। अब अगली सुबह क्लास शुरू होने से पहले उसके पास विक्की आती है। वह किसी तरह केविन से अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन केविन ऐसा नहीं करता और सब क्लास में आ जाते हैं। अब केविन ने उनका सरप्राइज टेस्ट लेने का प्लान बनाया था, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को उसके सवालों का जवाब पता ही नहीं होता। केविन का मजाक बनाकर उसे हंसने लगते हैं। ये देखकर केविन टेस्ट पेपर को लेकर उन सबको फेल कर देता है। तभी मिस सेलो चैट को अपने केबिन में बुलाती है। उसके अनुसार चैट के एग्जाम का रिजल्ट बहुत ही खराब है, इसलिए उसे कोई कॉलेज एडमिशन नहीं देगा। चैट ये जानकर खुश नहीं होता, क्योंकि उसे कॉलेज में जाकर मस्ती करनी थी। लेकिन तभी मिस सेलो उसे एक ऑफर देती है। उधर हम सभी लड़कियों को देखते हैं जो कैजुअली हंसी मजाक कर रही होती हैं। जब वे अंदर होती है तो केविन इनविजिबल मोड में मौजूद था। अब रात में केविन जब सोया हुआ था तो उसे बहुत ही बुरे सपने आते हैं, जिसमें उसकी मॉम और डॉक्टर के साथ सभी लड़कियां उस पर हंस रहे थे। हो सकता है यह सब उस सीरम के साइड इफेक्ट से हो रहा हो। खैर, अगले दिन जॉर्डन और चैट केविन के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि वह सबको अपनी तरह जीनियस समझता है और इतनी पढ़ाई करवाता है। वे उसका बैंड बजाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन केविन वहीं पीछे खड़े होकर उनकी बात सुन लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी स्टूडेंट्स को सीरियसली पढ़ाता है, लेकिन क्लास के बीच मिसेस सेलो आकर केविन को अपने केबिन में बुलाती है। तो हाँ, वह उसे भी यही ऑफर देती है, लेकिन केविन से जाने लगता है। तभी मिसेस सेलो उसे दवाई दिखाती है और इसलिए पुलिस को कॉल करती है। अब मजबूरी में केविन से उसका गेम बजा देता है। इस इंसिडेंट के बाद केविन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और अपनी क्लास के अंदर जाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर पानी की बाल्टी गिरती है, जो कि उसके स्टूडेंट्स की ही शरारत थी। इसके बाद केविन का दिमाग पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो तुरंत जाकर मैन गेट पर ताला लगा देता है। कैफेटेरिया में आता है, जहां बुब्बा और बैठी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले ही न्यूज में सुना था कि केविन डार्नविंकल नाम का पागल साइंटिस्ट जेल से फरार हो गया है। बुब्बा के हाथ को पकड़ लेता है। यह देखकर बैठी को समझ में नहीं आता कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। केविन जबरदस्ती उसके बर्गर ठूस कर फिनिश कर देता है। बैठी डरकर वहां से भागने की कोशिश में नीचे गिर जाती है और फायर होस के पाइप से इस तरह से बैठी का भी नंबर आ गया। जॉन और अप्रैल रेडी होकर कॉलेज से बाहर जाने वाली थी, लेकिन उन्हें मेन गेट बंद मिलता है, तो वे पीछे के रास्ते से निकलने का सोचती हैं, पर आगे बढ़ते ही हॉल में बैठी देखकर डर जाते हैं और अपनी क्लास में भाग कर आती है, जहां पहले से केविन मौजूद था। अभी वो विजिबल था, तो वे दोनों केविन स्मिथ को बताती हैं। वे सुझाव देती हैं कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए। तभी केविन चिल्लाकर कहता है कि वो कातिल बाहर हो सकता है, इसीलिए वो खुद बाहर जाएगा और उनको यही रुकना होगा। अब केविन बाहर जाकर इनविजिबल होकर वापस क्लासरूम में आता है। दोनों लड़कियों को उन्हें टीचर की आवाज तो आ रही थी, पर वो दिख नहीं रहा था। वे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये सब कौन कर रहा है। तभी केविन जॉन की भी हैप्पी एंडिंग कर देता है। इसके बाद बारी अप्रैल की थी। वो उसकी फेवरेट स्टूडेंट थी, इसलिए बिना तकलीफ के काम करता है। दूसरी ओर विकी बुबा को बाएं बोलकर बाथिंग के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर भी केविन मौजूद था, लेकिन इनविजिबल मोड में। विकी को महसूस हो रहा था कि आसपास कोई है। बाहर बुबा उसका वेट कर रहा होता है। हम देखते हैं कि केविन पानी में इलेक्ट्रिक रेडियो गिरा देता है और इलेक्ट्रिक शॉक के कारण विकी चिल्लाती है, टब बोल जाती है। आवाज सुनकर बुबा अंदर आता है और उसे अलमारी में विक्की दिखती है। तभी अचानक से केविन ने उस पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिया। बुबा डर के मारे वहां से बाहर भागने की कोशिश करता है। केविन भी उसके पीछे भागते हुए मुक्के बरसाता है।
अब गेट तो बंद था, इसलिए वो भागे भागे छत पर आता है, जहाँ से केविन उसे नीचे फेंक देता है और इस तरह जॉर्डन का भी चैप्टर क्लोज होता है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के क्लासरूम में चैट और बनी का रोमांस चालू था। इसी दौरान पियून प्रिंसिपल रूम की सफाई करने आता है, लेकिन वह उसे मिसेस सेलो दिखती है। वह पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन गूंगे होने की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाता और चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। बनी स्वेटर लेने अंदर जाती है। वह अंदर विकी देखकर जोर से चिल्लाती है। चैट भी अंदर आकर देखता है कि विकी टर्ब बोल चुकी है। बाहर उन्हें पियून पागलों की तरह भागता हुआ दिखा तो वे सोचते हैं कि उसी ने किया है। चैट उसे मारने लगता है, लेकिन तभी केविन उस पर हमला कर देता है और बनी को भी नीचे गिरा देता है। चैट देखता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, आखिर हो क्या रहा है। अब इतनी मार के बाद उन्हें समझ आता है कि कोई इनविजिबल होकर ये सब कर रहा है। तो चैट भी जैसे तैसे करके केविन से लड़ाई करता है। थोड़ी देर में केविन वापस से विजिबल हो जाता है। वे दोनों चौंक जाते हैं कि मिस्टर स्मिथ ने ये सब किया। केविन बताता है कि उसी ने ये सब किया है। उसे पता चलता है कि इंजेक्शन खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो चैट को मार मार कर बेहोश कर देता है। चैट का चैप्टर बंद करके बनी के ऊपर कूद कर दी एंड कर देता है। अब इतने चैप्टर क्लोज करने के बाद केविन घर आकर अपना सामान पैक करता है। उसे समझ आता है कि उसके शरीर में इतनी ताकत इस दवाई की वजह से ही थी। केविन कहता है कि वो सारी दुनिया को बताएगा कि डॉक्टर स्मिथ का मजाक उड़ाने का अंजाम क्या होता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी वहाँ चैट गन लेकर आ जाता है। चैट को जिंदा देखकर केविन भी हैरान था। वो उसे अखबार दिखाकर असली नाम केविन डोर्नविंकल कह के बोलता है। केविन हैरान था, लेकिन चैट का ध्यान भटकाकर जल्दी से इनविजिबल सीरम लगा लेता है, जिसके बाद बेचारा चैट सही से निशाना नहीं लगा पाता और केविन उसके ऊपर भारी पड़ता है। चैट को एक इंजेक्शन दिखता है, जिसको लगाने के बाद वो भी इनविजिबल हो जाता है। इसके बाद दोनों में टक्कर की लड़ाई होती है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई और उनमें से एक का हो जाता है खात्मा। वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं। दरअसल चैट ने यहाँ आने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस वालों को लगता है कि यह टपका हुआ आदमी केविन है और उसने खुद ही ये सब कर लिया है, तो वे वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद केविन विजिबल हो जाता है। इसका मतलब नीचे पड़ा आदमी चैट था। केविन अपना सीरम लेकर हंसते हंसते निकल गया। अब एंड में हम पत्रकार को देखते हैं, जो ये सारा इंसिडेंट नेशनल टेलीविजन पर बताती है कि कैसे इतने खून करने के बाद केविन डोर्नविंकल ने सुसाइड कर लिया। ये बोलते ही शर्ट फट जाती है। अब सबको पता चल जाता है कि केविन ने इनविजिबल होने का सीरम खोज लिया है और वो अब भी जिंदा है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, तब तक के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।